नमस्कार। टोबैको फ्री इंडिया के इस ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका नाम है कुमार शुभम। कुमार शुभम जी, आपका स्वागत है। कुमार शुभम जी देखने में बहुत यंग लगते हैं, लेकिन इनका एक्सपीरियंस जो है वो काफी व्यापक भी है और काफी लंबा अनुभव भी है। मूलतः पब्लिक पॉलिसी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक्नोलॉजी की स्पेस में लंबे समय से काम कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से उन्होंने बीटेक किया है। उसके बाद उनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री भी है और फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में से एक सेवा इंटरनेशनल, उसमें निदेशक की भूमिका में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी। मैं विषय थोड़ा सा जो है वो अपने दर्शकों के साथ साझा कर लेता हूँ। मूलतः हम बात करेंगे स्वस्थ भारत की। स्वस्थ, हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जो हमारे सामने है, जबकि हम 100 साल मनाने की और बढ़ रहे हैं आज़ादी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हमें 2047 पर भारत को 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाना है। तो अगर इस स्वप्न को साकार करना है तो उसके लिए एक मूल चीज जिसकी आवश्यकता होगी वो है स्वस्थ भारत। और स्वस्थ भारत बनाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, एक प्रिवेंटिव केयर और दूसरा जो आपको बीमारी हो जाती है उसका इलाज करना। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा प्रिवेंटिव केयर एस्पेक्ट के बारे में। और उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है वो है तंबाकू का जो उपयोग बहुत ज्यादा अपने देश में होता है, जिसकी वजह से सालाना लगभग 12.5 से 13 लाख मौतें हो रही हैं। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, विभिन्न तरीके से इस तंबाकू का उपयोग होता है और इससे होने वाली बीमारियों से जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर भी बहुत बड़ा वजन पड़ता है और जो पीड़ित हैं उनके परिवारों पर भी बहुत बड़ा वजन पड़ता है, क्योंकि इससे आपको कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं जो कई बार लाइलाज भी होती हैं और उनके इलाज पर लंबा खर्च होता है। तो आज हम थोड़ा सा एक और बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में भाजपा नीत एनडीए की सरकार आने के बाद ई सिगरेट्स के ऊपर जो है वो बैन लगाया गया। इसके अलावा जो तंबाकू के उत्पाद हैं उन पर बड़ी वार्निंग, सिगरेट्स आदि पर जो है जो बड़ी वार्निंग एक जो है वो दी जा रही है, जिससे कि लोगों में थोड़ा सा एक डेटरेंट के तौर पर काम करे। और अब सरकार एक नया बिल लाने जा रही है जिसका नाम है कॉटपा। कॉटपा के अंतर्गत मूलतः जो डेजिग्नेटेड स्मोकिंग प्लेसेस हैं उन पर बैन की बात है। जो पॉइंट ऑफ सेल यानी जहां पर सिगरेट की बिक्री होती है वहां पर भी थोड़ा इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाने के विचार हैं, इस तरीके के नियम लागू करने के विचार हैं कि जिससे कि लोग हतोत्साहित हों तंबाकू उत्पाद खरीदने और उनका सेवन करने के लिए। बाकी इस विषय पर अपने विचार रखेंगे क्योंकि पब्लिक पॉलिसी स्पेस में ये विषय है और हमें लगता है कि सरकार को इस मामले में जनता का समर्थन करना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी स्पेस में काम करने वाले सभी लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। तो इस सारे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और मैं शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं शुभम जी से आग्रह करूंगा कि वो इस विषय में अपने विचार रखें। धन्यवाद अरुण जी एंड धन्यवाद टोबैको फ्री इंडिया टू टेक दिस इनिशिएटिव एंड ये पूरे काम को आगे बढ़ाना और इसको जनता के बीच ले जाने के लिए। समाज में काम करने के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर ग्रुप्स बने होते हैं। उसमें गवर्नमेंट एक होती है, सिविल सोसाइटी एक होती है, जनता के अपने ग्रुप्स होते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, मीडिया होती है, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। टोबैको एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे बहुत सारी चीजों में एक यूनानिमिटी निकल के आती है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर बिल्स के थ्रू पार्लियामेंटेरियंस का सपोर्ट करना है इस पूरे इनिशिएटिव के लिए, कॉटपा अमेंडमेंट के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से खुद से ये प्रस्ताव आना कि इसके बैन करना और इसमें कुछ चीजें और स्ट्रिक्ट करने की जरूरत हो। सिविल सोसाइटी के फॉर्म में चाहे हम एनजीओज की बात करें जो टोबैको फ्री इंडिया के कैंपेन बहुत समय से चला रहे हैं। भारत में टोबैको का प्रयोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में कम करना और नियंत्रित करने के लिए, चाहे वो सिटीजन ग्रुप्स हो चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के, उसमें यूथ का लेटर लिखना प्राइम मिनिस्टर को से लेके एल्डरली पीपल का कमिट करना कि दिस इज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी टेकन केयर। ओवरऑल इस पूरी समस्या के अलग अलग पहलुओं में एक बात जो कॉमन निकल के आती है वो हर पहलू समाज का
ये रिकॉग्नाइज करता है कि दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। और इस पूरे को कंट्रोल कर पाने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो हमेशा ही कानून का होता है, लॉ का होता है। वो लॉ का अमेंडमेंट होगा तो जनता में भी जागृति आती है कि दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर, और उसका एक सिस्टम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत हम उसको टेक केयर कर सकते हैं। इसको अगर थोड़ा इतिहास में देखें तो जनरली टोबैको कभी भी भारत के इतिहास में नेचुरल नहीं माना गया लोगों का कंज्यूम करना। बड़े बूढ़े गाँव में अपने मोहल्ले में बैठ के चीजें एक साथ करें और उस समय ये करना एक बात है, और टीनेजर्स अपने आप को कूल या मैचो बनाने के लिए इस टोबैको के या टोबैको प्रोडक्ट्स का यूज करें, ये बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। इन दोनों का पर्सपेक्टिव समाज के लिए बहुत अलग है। और आई एम ग्लैड कि टोबैको फ्री इंडिया इस पूरे में कैंपेन में इस पूरे को जनता में एक्सेप्टेंस दिलाना और जनता के बीच इस पूरे मुद्दे को ले जाने में काम कर रहा है। वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट दिस। शुभम जी, मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहता हूँ, ये जो कॉटपा, मैं अपना खुद को करेक्ट कर देता हूँ, ये कॉटपा का एक्ट पहले से है जो टोबैको कंट्रोल वाला, इसमें एक अमेंडमेंट जो ला रहे हैं वो बिल है। आप पब्लिक पॉलिसी स्पेस में काम करते हैं और हम ये देखते हैं कि टोबैको लॉबी जो है वो शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्पोरेट लॉबीज में से है, और हमेशा पब्लिक पॉलिसी स्पेस में कई जगह तो सिनर्जी भी रहती है, लेकिन कई जगह पे कॉर्पोरेट्स और जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है। तो ये और एक तो ये लॉबी रहती है, और दूसरा मेरा सवाल ये कि जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स जो है, ये जो चीजें होती है, तो इसको कैसे जो है वो ओवरऑल समाज के तौर पर हम लोग जो है, और एक पब्लिक पॉलिसी के फ्रेमवर्क में हम इससे कैसे क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, मतलब कुछ आप इस विषय में अपने सुझाव देना चाहें तो। इसको 3 लेयर्स में देखना जरूरी होगा। एक लेयर इनकी कोर एग्जिस्टेंस को लेके है। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके नाम का मिडिल वर्ड ही टोबैको है, बट उस कंपनी ने अपना नाम हिडन कर रखा है जनता के बीच टू एस्टैब्लिश अ गुड ब्रांड इमेज। ये टोबैको लॉबी का सेल्फ डिफेंस है एक तरीके से, कि जनता के बीच नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है तो नाम को एक हिडन फॉर्म में दिखाना। ये जो ग्रुप है ये किसी भी कॉलेज में जाए भारत के टॉप IITs, टॉप IIMs में डे 1 पे प्लेसमेंट लेती है सबसे अच्छे बच्चों की। सो दे हैव द स्ट्रेंथ टू डिफेंड देमसेल्व्स। ITC की बात कर रहे हैं हम लोग। जी जी जी। इसका नाम इंडियन टोबैको कंपनी है। जी जी। इस ग्रुप में अभी इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर एंड टीम ऑफ पीपल दे हैव द स्ट्रेंथ टू डिफेंड इटसेल्फ। जब हम ई सिगरेट कंपनी की बात करते हैं सेम, तो वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी जब भारत में 3 साल पहले अपने पांव जमाने के लिए आई, तो फर्स्ट थिंग दे हायर्ड इन इंडिया टीम वेयर पॉलिसी हेड्स। उबर के पॉलिसी हेड थे उस समय, और वो पूरे उबर की पॉलिसी टीम मूव टू जूल की पॉलिसी टीम व्हिच इज अ ई सिगरेट कंपनी। ये इनका इंटरनल डिफेंस सिस्टम है कि हम किसी देश में जा रहे हैं तो सबसे पहले हम पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करें, और उनका एक नेचुरल सिस्टम बना हुआ है व्हिच इज वेरी सेल्फ सर्विंग। इसको दूसरे लेवल पे जाएं तो समाज की बात करते हैं, जहां समाज में जो एक रिस्पेक्ट पानवाड़ी की शॉप की थी, जो मोहल्ले में पान की दुकान होती थी, जितनी रिस्पेक्ट थी उस शॉप की एज अ कम्युनिटी गैदरिंग, उतनी ही डिसरिस्पेक्ट है आज वो सिगरेट की दुकान की, जहाँ पे बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं देखना चाहते और बच्चे डरते हैं कि पेरेंट्स हमें देख लेंगे। तो जहाँ पे वो समाज का चौपाल हुआ करता था, आज वहाँ पे घर की महिलाएं और बच्चियां डरती हैं वहां से गुजरने से। तीसरा लेयर देखें तो हम फ्यूचर की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो सिगरेट स्मोक करता है वो ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों पर उसका असर पड़े। ये तीनों फॉर्म्स में समाज की तरफ से डिसएक्सेप्टेंस है। ये हिडन होना एक फॉर्म ऑफ डिसएक्सेप्टेंस है, और समाज के फॉर्म में एक व्यक्ति का ये सोचना कि मेरे बच्चे वो ना करें जो मैं करूं, ये डिसएक्सेप्टेंस है। जो अमेंडमेंट प्रपोज है वो इस पूरी चीज को स्ट्रेंथन करता है, इस पूरे समाज के नेचुरल इमोशन को कैप्चर करता है। जब वो बोलता है कि एक सिगरेट के पैकेट में जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो हम ना करें और उसमें हम उसके भय को उजागर करें, इंस्टिल द फियर इन पीपल टू स्मोक दिस। दूसरा वो ये बताते हैं कि इसका जो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट है किसी भी फॉर्म में वो ना हो। आपने सवाल पूछे, एक पार्ट पूछा सरोगेट एडवर्टाइजिंग का। सरोगेट एडवर्टाइजिंग बहुत सारी चीजों में भारत में बहुत कॉमन है, कुछ चीजों में कॉमन नहीं है क्योंकि उन चीजों में उन प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे चाइल्ड प्रोडक्ट्स में सरोगेट एडवर्टाइजिंग बैन है, बट सरोगेट एडवर्टाइजिंग भी नहीं होती क्योंकि जिनको जरूरत होती है वो अपने आप ढूंढ ही लेते हैं उन प्रोडक्ट्स। दे डोंट नीड एन एडवर्टाइजिंग, सैटेलाइट जैसे सारे प्रोडक्ट्स का।
इस चीज में जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ द इम्प्रेशन कि ये इसको उनके मैनहुड से या उनकी मैच्योरिटी से कनेक्ट किया जाता है कि ये 21 साल के ऊपर के लोग ही कर सकते हैं, तो 21 साल होने का प्रमाण है कि मैं ये कर पाता हूँ, या 18 साल होने का प्रमाण है कि मैं ये कर पाता हूँ। इस पूरे में जितनी सरोगेट एडवर्टाइजिंग होगी उस पूरे में वी विल जस्ट फ्यूलिंग द फायर। जो अंदर से एक स्पार्क हमारी सिनेमा, हमारे टीवी सीरियल्स ने लगाया है, हम उस स्पार्क को फ्यूल कर रहे होंगे उस सारे फॉर्म्स में। सरोगेट एडवर्टाइजिंग बैन करना नेचुरली गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन उन रूल्स को स्ट्रेंथन करना इजी होगा। हम जितने रूल्स को स्ट्रेंथन करते हैं वो सारे बिल्स पार्लियामेंट में डिबेट होते हैं, जब वो न्यूज़पेपर में आते हैं तो जनता उसको पढ़ती है, वो पेरेंट्स पढ़ते हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स पढ़ते हैं, वो मोहल्ले वाले पढ़ते हैं, वो स्कूल के टीचर पढ़ते हैं। हमारे ऐसे डिस्कशंस को लोग देखते हैं, उनकी भी जागरूकता आती है कि ये एक ऐसी चीज है जो और गवर्नमेंट स्ट्रेंथन कर रही है, तो डिस्कशन टेबल पे वापस आती है कि दिस इज बैड। दोस्त ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने दोस्तों को रोकने के लिए कि मत कर भाई। ओवरऑल बिल आना इज नॉट ओनली फॉर इन्फोर्समेंट। बिल आने का ओनली मकसद ये नहीं कि किसी को पकड़ के जेल में बंद किया जाए, बट उसके तहत जो डायलॉग वापस समाज में शुरू होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उस बिल आने से डायलॉग आना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए उस बिल के एक्सेप्टेंस बिल्ड करने के लिए। तो आई थिंक दिस इज म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग कि हम एक बिल की बात करें, एक अमेंडमेंट की बात करें, और वो अमेंडमेंट से डायलॉग शुरू हो, गवर्नमेंट फील स्ट्रेंथन कि ये जनता इज एक्सेप्टिंग, और जनता को लगता है गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मी, एंड बिल का पासेज और बिल की मूवमेंट टू गेट पास्ड, अमेंडमेंट की मूवमेंट टू गेट पास्ड विल बिकम इजियर। सेम इज आल्सो ट्रू फॉर पब्लिक स्पेसेस। शुभम जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो एक माचोइज्म की जो इमेज है उसको कल्टीवेट, और 21 साल का आप हुए हैं कि नहीं, जो है इससे एक उन्होंने एक पूरा जोड़ दिया है इस पूरे उसको। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते हैं, सेवा इंटरनेशनल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रूरल एरियाज में भी चल रहे हैं, देखा था उत्तराखंड से लेकर और कच्छ तक जो है बहुत सारे जो। और हम अक्सर क्या होता है कि पब्लिक पॉलिसी की जब डिबेट्स करते हैं तो चूंकि हम शहरों में पले बड़े हैं, और तो हमारा दिमाग जो है वो सिर्फ शहरी चीजों के बारे में सोचता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा हैं खासकर, और आप कैसा जो है वो प्रभाव वहां पर आप जब जाते हैं देखते हैं कि क्या तंबाकू का कंजम्पशन, मैं एक फर्स्ट हैंड आपका जो है वो एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, तंबाकू का कंजम्पशन बढ़ रहा है और आपको कोई पैटर्न में कोई डिफरेंस नजर आता है ओवरऑल जो है, और क्या वहाँ के यूथ के ऊपर के दिमाग में जो है वो कुछ अलग इम्प्रेशन है बेसिकली टोबैको प्रोडक्ट्स को लेके, जैसे कि शहरी इलाकों में तो जो है खासकर स्मोकिंग ज्यादा है, और ग्रामीण इलाकों में मेरे को लगता है कि थोड़ा च्यूइंग टोबैको का जो है वो ज्यादा है, या बीड़ी का कंजम्पशन जो है वो ज्यादा है। बट ओवरऑल आपको क्या लगता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, स्पेशली बिकॉज यू आर अ पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट, सो व्हेन यू मेक अ पब्लिक पॉलिसी यू हैव टू टेक द होल स्पेक्ट्रम इनटू अकाउंट, तो क्या आपका अपना निजी अनुभव क्या रहा है कि इज इट इंक्रीजिंग और व्हाट इज हैपनिंग अराउंड? नहीं, आई थिंक देयर इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज। इस पूरे में इंटरनेट का इजीली अवेलेबल होना एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है टोबैको की इंक्रीज होने में। पिछले 4-5 सालों में जिस स्पीड से हम मूवीज और ऑनलाइन कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो, वो कंज्यूम हमें प्रमोट करता है एक शहरी लाइफस्टाइल, बिकॉज अभी भी अपनी मूवीज अर्बन सेंटर्ड है। वो जो अपने ट्रेडिशनल मूवीज गांव को सेंटर में रख के बनाई जाती थी, जिसमें मदर इंडिया से लेके सारी तरह की मूवीज रही, आज की मूवीज अर्बन सेंट्रिक होती है, जिसमें हम किसी शहर को दिखाते हैं, किसी एक यूथ आइकन को, किसी एक यूथ फेस को उसके स्ट्रगल्स के फॉर्म में दिखाते हैं, और जैसे ही हम उसको एक हीरो बनाते हैं और वो हीरो अपने स्ट्रगल्स को फेस करने के लिए सिगरेट का सहारा लेता है, वो स्ट्रगल रियल हो या नहीं, वो ग्रामीण युवक ये सोचता है कि ये एक ऐसी चीज है जिससे मेरे स्ट्रगल में सपोर्ट मिलेगा। उसका अनकॉन्शियस माइंड उसको प्रमोट करता है, चाहे वो जियो के कारण इंटरनेट का इजी एक्सेस है, या स्मार्टफोन कोविड के कारण स्मार्टफोन्स के घर घर में प्रेजेंस, छोटे बच्चे से लेके घर के बड़े बूढ़े तक फोन के थ्रू इंटरनेट का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और वो कंटेंट हेवी है अर्बन लाइफस्टाइल पे। और वो अर्बन लाइफस्टाइल में वो हीरो या हीरोइन जब दुखी होते हैं तो वो सिगरेट लेते हैं, उसके बाद उनके मन में कोई आइडिया आता है और जाके सॉल्व करते हैं।
जो भूमिका हमारे यहाँ अमृत की होती थी, वो स्मोकिंग को हमने दिखा दिया है अपने टीवी फॉर्म में। क्रिएटिविटी जो है वो उसको लिंक कर दिया गया कि अगर आप क्रिएटिव है तो आपके हाथ में जी जो है वो सिगरेट होना जरूरी है। जी। और ये गांव में बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसमें वो क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुए जहां गांव में नेचुरल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं थी, और हर साल कुछ लोग कुछ समय के लिए शहर जाते हैं और वापस आते हैं माइग्रेशन के पैटर्न के रूप में। ये जनरली नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया के गांव में ज्यादा है देन वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया के गांव में, जहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कम है नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया के गांव में। जब लोग शहर जाते हैं तो शहर में वो लाइफस्टाइल देखते हैं, गांव आते हैं तो कुछ समय काम करें और बाकी समय जब खाली बैठे हैं तो साथ में एक स्मोक का पैकेट निकाला या एक च्युइंग टोबैको निकाला। हमारी पैटर्न जो ऑब्जर्व की आपने पूछा, तो हमारी समझ से च्युइंग टोबैको का कंजप्शन शायद स्टेबल रहा है, बिकॉज वो एज ग्रुप जो च्युइंग टोबैको कंज्यूम करता था वो आज भी वही पसंद करता है। बट स्मोकिंग का कंजम्पशन बहुत बड़ा है। जो 21 से 30 साल के युवा अपने जीवन में कुछ करना है, अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है, परिवार को सपोर्ट करना है, इस मानसिकता में होते थे, से अभी एक अर्बन लाइफस्टाइल को कॉपी करने के लिए स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीजों का प्रयोग करने लगे हैं। और अर्बन में चूंकि एरियाज डेजिग्नेटेड है, अर्बन में थोड़ी समझ बनती है, रूरल एरियाज में वो घर के अंदर तक गया है। और जब एक 21 साल का भाई 22-25 साल का भाई स्मोक करता है, उसके छोटे भाई बहनों पे भी उसका असर होता है। वो देखते हैं कि ये शहर गया और शहर से क्या लेकर आया, तो वो कुर्ते और टी शर्ट से शर्ट पे आया और हाथ में स्मोक आया। वो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है समाज में। आप जैसे मैंने कहा कि खूब ट्रैवल करते हैं और इंटरनेशनली भी ट्रैवल करते हैं, तो मैं जो मैंने भी कुछ इंटरनेशनली जो ट्रैवल किया तो पहले देखा कि ये जो एयरपोर्ट्स पर जो है, कुछ एयरपोर्ट्स पर मुझे इवन हिंदुस्तान में भी शायद डेजिग्नेटेड स्मोकिंग प्लेसेस नहीं है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जो है वो डेजिग्नेटेड स्मोकिंग प्लेसेस हैं। और लेकिन दुनिया में शायद कई ऐसे देश भी हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर डेजिग्नेटेड स्मोकिंग जोन्स भी जो है वो खत्म कर दिए हैं। एयरपोर्ट्स पर जब हम जाते हैं और जैसे आपने कहा कि अगेन हाई फ्लाइंग लाइफ का एक सिंबल है एयरपोर्ट, तो ये डेजिग्नेटेड स्मोकिंग, और रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं बेसिकली तो हम देखते हैं कई रेस्टोरेंट्स में जो है वो उन्होंने डेजिग्नेटेड स्मोकिंग प्लेसेस जो है वो बना रखे हैं। हालांकि ये तो है नहीं कि डेजिग्नेटेड स्मोकिंग प्लेस में धुआं वहीं कन्फाइन रह जाएगा, वो एग्जॉस्ट से निकलेगा, बाहर निकलेगा, कहीं से तो निकलेगा, कहीं बाहर जो है जाएगा। तो ये जो डेजिग्नेटेड, और खासकर जब बच्चे होते हैं रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, एयरपोर्ट में देखते हैं, तो उनके लिए एक अलग एक वो होता है कि 15 लोग अंदर खड़े हुए हैं, इट इज लाइक चिमनी एंड this thing, so it becomes a center of attraction also basically for children with the impressionable age. तो क्या आपको लगता है कि डेजिग्नेटेड स्मोकिंग, ये एक बहस चल रही है कि डेजिग्नेटेड जो स्मोकिंग जोन्स है उनको बंद होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पर? हमारे यहाँ टेक्निकली स्मोकिंग बैंड है, लेकिन स्मोक फ्री नहीं है क्योंकि डेजिग्नेटेड स्मोकिंग जोन्स है। तो क्या ये जो क्वाटपा अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है उसमें इस तरीके की चीजों के भी कुछ प्रावधान हैं? तो आपको लगता है कि अगर थोड़ा पब्लिक सपोर्ट इस चीज पे होना चाहिए? हाउ डू यू सी बेसिकली, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द टूरिज्म? और क्योंकि एक प्ली बहुत रेस्टोरेंट ओनर्स की और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की रहती है, सो हाउ वुड यू लुक एट इट? जी, इसमें भी दो चीजें पैरेलली एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एक एंड पे अपने पास जो एयरपोर्ट्स की रेटिंग एजेंसीज हैं, उसमें जब वो एयरपोर्ट की फैसिलिटीज की मैपिंग करते हैं तो स्मोकिंग जोन इज वन ऑफ द टिक मार्क्स। वो टिक करना होता है तो आपको कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं इन रेटिंग द फैसिलिटीज एट योर एयरपोर्ट्स। दिस इज आल्सो ट्रू फॉर रिजॉर्ट्स, दिस इज आल्सो ट्रू फॉर बिग रेस्टोरेंट्स, मेगा रेस्टोरेंट्स, जब हम ग्लोबल रेटिंग की बात करते हैं। भारत की रेटिंग एजेंसीज जो हैं, जो इंटरनली रेट करती हैं, वो इस ग्लोबल रेटिंग एजेंसी को कॉपी करती है। तो उस कारण एक इजी 0.5, 0.2, 0.1 का स्कोर उनको एयरपोर्ट्स को ऐड होता है सिर्फ एक कमरे को कन्वर्ट करने से। ये किसी भी एयरपोर्ट को, चाहे वो प्राइवेट के पास हो या गवर्नमेंट के पास हो, एक नेचुरल ईज मिलता है टू गेट अ हायर स्कोर। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया। ये हमारे हमने पिछले लंबे समय से हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, बट आई थिंक दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ ट्रेड पब्लिक पॉलिसी गाइड ऑन डिस्कशन, कि जो आपने ये चीज बताई। मैं एक आपसे आखिरी सवाल
शुभम जी पूछूंगा और फिर हम डिस्कशन को क्लोज करेंगे, अगर आप उसके अलावा कुछ रिमार्क्स अगर करना चाहें तो। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये पॉइंट ऑफ सेल जो होता है टोबैको का, तो उसमें दो चीजें, तो एक एडवर्टाइजमेंट वहां पर, जैसे आपने बताया पान की दुकान है तो उस पर एडवर्टाइजमेंट रहती है, और उसमें वो एक बड़ी कमाल की चीज ये करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से हो रही होती है और जो प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले भी है वो इस तरीके से हो रहा होता है कि चार रंग बिरंगी टॉफीज जो है वो रखी होंगी कि बच्चे वहां पे जब आकर लेते हैं तो उनकी बिल्कुल उस नजर की जैसे ही पड़ती है तो उसमें सामने वो टोबैको प्रोडक्ट्स भी बेसिकली उस स्पेक्ट्रम में आ रहे होते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल्स को, लेकिन एक चैलेंज भी है कि बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स, तो ये हम इसको कैसे जो है वो करें, और पॉइंट ऑफ सेल्स पे काम हुआ नहीं है बहुत ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि आप पब्लिक पॉलिसी स्पेस में दिस हार्डली बीन अ डिस्कशन ओवर दिस थिंग। सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज बेसिकली, वहीं से चूंकि डिलीवर हो रहा है जो है प्रोडक्ट जो है, सो हाउ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज बेसिकली टू वर्क ऑन दिस पॉइंट ऑफ सेल, ये कॉटपा अमेंडमेंट बिल में इसको भी हैंडल करने की बात की गई। दो लेयर में बात करेंगे इसको भी अरुण जी। एक, क्या पॉसिबल है और क्या अच्छा है। अच्छा ये है कि हम उसको अवॉइड करें और वहां पे एडवर्टाइजमेंट्स बैन करें। पॉसिबल, इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा अमेंडमेंट के बाद भी, क्योंकि सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। वो कल सिगरेट के जो डब्बे एक दुकान पे देते हैं, वो डब्बों का साइज बड़ा करेंगे और उसी में वो सेल का काउंटर भी लगा देंगे। इट विल बिकम लाइक अ बिग होर्डिंग, और उसी होर्डिंग में वो सिगरेट के डेजिग्नेटेड एरियाज भी हैं वेयर सिगरेट्स आर प्लेस्ड। उसको रोक पाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अच्छा है ये अमेंडमेंट कि उसको वो कम करने की बात करता है और ब्लेटेंट एडवर्टाइजमेंट को रोकता है। इसको समझने के लिए हम सबकी लाइफस्टाइल में हम सब ने किसी ना किसी मॉल में किसी ना किसी शॉप पे गए हैं, और उसमें वो दुकान में जब जाते हैं और चेकआउट काउंटर के पास पहुंचते हैं तो छोटी चीजें जो 100 रुपए 200 रुपए की आती है और डेली लाइफ में हमारे ध्यान में नहीं आती कहीं खरीदनी है, छोटे टॉवल हो गए से लेके डेली शेविंग के प्रोडक्ट्स, ऐसी चीजें लास्ट में काउंटर के बगल में रखे होते हैं कि देख के याद आ जाए कि लेना है। पॉइंट ऑफ सेल शॉप में वो छोटा वर्जन है उसी सेम फीचर का, कि आप एंड में वो चीजें रख रहे हैं जो देख के मन कर जाए कि यार ये तो 12 रुपए 15 रुपए की चीज है, ले लेते हैं, शायद जर्नी में ले लेंगे एक, बिकॉज इट्स इजी। उस पूरे में वो ना रहे तो लोगों के ध्यान में भी नहीं आएगा कि ये लेना जरूरी है, बिकॉज इट डज नॉट स्टॉप योर डेली लाइफ। स्मोक नहीं करने से आपकी डेली लाइफ में कुछ भी नहीं रुकता। एक इमेजिनेशन है कि निकोटीन से स्ट्रेस फ्री होता है। इट इज लाइक सेइंग कि आपका घाव पैर में है और वो घाव में दर्द हो रहा है तो दूसरे पैर में थोड़ी और तेज घाव मार देते हैं ताकि ये घाव का दर्द कम हो जाए। इट इज क्लियरली क्रिएटिंग दैट। तो उस पूरे में वो रोकने से बहुत सारे युवा जो उस शॉप में कुछ और लेने गए हैं, वहां से च्युइंगम खरीद रहे हैं, वहां से चिप्स खरीद रहे हैं, उनके ध्यान में नहीं आएगा कि दिस इज वन एक्स्ट्रा प्लेस टू वेस्ट माई मनी नाउ एंड वेस्ट मनी इन फ्यूचर फॉर माई हेल्थ। तो वो एडवर्टाइजमेंट रुकना अच्छा होगा। एज आई सेड, 2 लेयर्स, इससे चीजें कम होंगी बट इससे रुकावट नहीं होगी। शुभम जी, मैं बिफोर आई वाइंड अप द डिस्कशन जो है, आई जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स मैं क्विक एक बुलेट फॉर्म में कुछ पॉइंट्स जो है वो बता देता हूँ कि 60 से ज्यादा देशों ने स्मोकिंग जोन्स को पूरी तरह से बंद कर दिया है, और इन देशों में जैसे आपने बताया कि रेटिंग भी वहाँ के स्थानीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, तो हम अगर करेंगे तो हमें भी रेटिंग में नीचे जाने का खतरा नहीं होगा। दूसरी बात कि जो प्रोडक्ट डिस्प्ले है उसको भी रोकने का प्रावधान पॉइंट ऑफ सेल्स में होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और कुल मिलाकर ये जो सारी चर्चा हुई उसके आधार पर हम अपने व्यूअर्स और लिसनर्स दोनों से ये चाहेंगे कि वो अपना फीडबैक भी दें, अपने कमेंट वो दे सकते हैं, फेसबुक पर दे सकते हैं और ट्विटर पर दे सकते हैं, तो वो दें और सरकार के इस मूव को स्ट्रेंथन करें, बिकॉज दी public policy experts in this case within the government are up against a very strong lobby of corporates, और 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए स्वस्थ भारत होना जरूरी है, और स्वस्थ भारत होने के लिए कॉटपा अमेंडमेंट बिल का पास होना जरूरी है। कॉटपा अमेंडमेंट बिल तभी पास होगा जब सरकार को ये एक अंदाजा होगा
कि it is backed by basically society. So the society has to take a proactive approach. और मैं चलते चलते लास्ट में शुभम जी आपसे any message you want to give to our viewers, your concluding remarks. एक देश जो भारत का बहुत फ्रेंडली है और भारत का जनता जनता उससे कनेक्टेड है, वो इजराइल है। और इजराइल की कंट्री बहुत हेवी नेटवर्किंग ओरिएंटेड है। आप इजराइल की गलियों में घूमेंगे तो छोटे छोटे कैफेज आपको हर घर के नीचे मिलेंगे, बिकॉज एवरीबडी लाइक्स टू मीट एवरीबडी। वो शायद उनके आर्मी के बैकग्राउंड से भी आता है। पीपल आर नेचुरली वेरी कनेक्ट। वहाँ पे जो जनता का परसेप्शन है, आप स्मोक कर रहे हैं और वहां से एक पब्लिक प्लेस है, तो somebody will come and stop you from doing it. You are walking on the street, आपने स्मोक निकाला और कोई आएगा बोलेगा यहाँ स्मोक मत कीजिए, और बोल के निकल जाएगा। As a matter of fact, will not even wait to argue with you, will not argue with you, will just say don't do it. Not as a suggestion, but as a clear statement. Don't do it. अपने देश में जनता के बीच ये बिहेवियर आना will be the perfect nail in the coffin. कि हम अपने दोस्तों को, अपने मोहल्ले में कोई कर रहा है उसको सीधा रोक लें, don't smoke. That will be the best case. The law and the amendment is one step toward doing that. Thank you Shubham ji for being with us. और सेवा इंटरनेशनल के लिए और आपके लिए जो, और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना फीडबैक जरूर दें। नमस्कार।